गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सभी सम खत्म कर दिए थे, लास्ट 2 MCQs बाकी थे। ओके, तो दोनों MCQ पहले कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर नई मेथड 3.4 के रिगार्डिंग सोचते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 MCQ के रिगार्डिंग, MCQ नंबर 11 एंड 12। इन 11 क्वेश्चन में बोला है कि भी A एंड B मैट्रिक्स है, दोनों A एंड B वो सेम ऑर्डर वाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A एंड B सेम ऑर्डर, क्या है, सेम ऑर्डर और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं A डैश इज इक्वल टू A आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है तो खुद वही आएगा। सेम B डैश इज इक्वल टू B आएगा, बिकॉज A एंड B सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है कि A डैश इज इक्वल टू A, B डैश इज इक्वल टू B। देन आफ्टर आपको एक इक्वेशन टाइप का बोला है मैट्रिक्स के फॉर्म में ही, AB माइनस BA, AB माइनस BA के बारे में आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक, स्क्यू, ऐसा ऑप्शन दिया है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यूनिट मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एसेट्रा एसेट्रा। अब यूनिट और जीरो तो हो नहीं सकते, उसका रीज़न है क्योंकि ना तो तुमको A पता है ना ही B पता है। तो क्या पता फ्यूचर में AB का मल्टीप्लिकेशन BA का मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो जीरो मैट्रिक्स में तो सभी कंपोनेंट जीरो होने चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल कंपोनेंट 1 1 1 होने चाहिए। वो तो लग नहीं रहा है कि पॉसिबिलिटी होगी, तो आंसर दो में से ही आएगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो चेक करने के लिए जो क्वेश्चन है उसका डैश करना पड़ेगा। डैश करोगे, बीच में माइनस है तो पहले को भी डैश मिलेगा, माइनस दूसरे को भी डैश मिलेगा। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पीछे वाले का डैश इंटू आगे वाले का डैश, इधर भी पीछे वाले का डैश इंटू आगे वाले का डैश। चलो B डैश की जगह पे मैं B लिख सकता हूँ, A डैश की जगह पे मैं A लिख सकता हूँ, सेम A डैश की जगह पे A, B डैश की जगह पे B। खुद क्वेश्चन आया नहीं आया, अभी AB माइनस BA खुद नहीं आया, BA माइनस AB। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो। ओके, क्या ले लो, माइनस कॉमन, तो AB माइनस BA हो जाएगा। यस, खुद क्वेश्चन आ गया, पर क्या निकालने से, आगे माइनस निकालने से। तो प्रूव हुआ AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर और सिंपल तरीके से। नंबर 12 उसमें वैसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू ढूंढो। हमको बाय डिफॉल्ट A दिया हुआ है, क्या है, नंबर 12। A मतलब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में 2 by 2 मैट्रिक्स है। नहीं, क्वेश्चन क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज A के बाद हमको ऐसा इक्वेशन बोला है कि A प्लस A डैश इज इक्वल टू I है, तो फ्यूचर में तुम्हें अल्फा क्या मिलेगा। चलो A है तो हम A डैश भी ढूंढ सकते हैं। चलो रोको कॉलम में, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो A और A डैश आ गए। अब ऐसा इक्वेशन क्वेश्चन में बोला है कि A प्लस A डैश इज इक्वल टू I। तो चलो A देख देख के लिखना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज A। नाउ व्हाट अबाउट A डैश, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू I, मतलब 1 0 0 1, क्योंकि मैट्रिक्स के सामने मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा ना, 2 by 2 है तो सामने भी 2 by 2 लिखेंगे, 1 0 0 1। दोनों MCQ है पर एग्जाम्पल के जैसे ही है, पर समझ में आ जाए ऐसे है। दोनों के बीच में प्लस है तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा
माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू सामने क्या है 1 0 0 1। आप कंपैरिजन करना चाहो तो भी सभी सेम वैल्यू 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 कॉस अल्फा ये वाला लो कि ये वाला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल ओवर हमको मिला 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होगी? तो 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब क्या? तो कॉस π/3। चलो तो अल्फा इज इक्वल टू π/3, क्योंकि अल्फा π/3। कॉस कॉस तो सामने सामने क्या हो जाएगा? कैंच। बोलो आ गया समझ में? सिंपल है, 2 ही MCQ थे। ओके, और दोनों अच्छी तरीके से कंपैरिजन करके सॉल्व हो जाए ऐसे थे। एक्सरसाइज 3.4 एक ही मेथड पे अटकी हुई है बेटा। पिछली बार मतलब कि अभी जो बोर्ड की एग्जाम नहीं हुई है लास्ट ईयर की, ओके, जो 12 साइंस वाले वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे करंट ईयर की, और 11 साइंस वाले वीडियो देख रहे हैं जो 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो तुम अभी जो 12th में आने वाले हो, या तो मतलब कि इस साल जो 12th था उसमें गुजरात NCERT सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ था। ये रिड्यूस में एक्सरसाइज 3.4 बिल्कुल निकाल दी गई थी। समझ में आया? पर अभी नए सिलेबस का कोई भरोसा नहीं, हम पूरा चैप्टर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो 3.4 में सिखा रहा हूँ। ओके, तो आप अच्छे से समझिएगा। वैसे देखा जाए तो टोटल 17 सम है। कितने सम है? 17। सब भी सम टोटल 18 एक MCQ है, नहीं सब भी सम एक ही पैटर्न के हैं। 2 कैटेगरी में सम को डिवाइड किया है, 2/2 एंड 3/3। मेथड वही, मेथड में नो चेंज। 2/2 का क्वांटिटी देख लेते हैं तो 2/2 है हमारा 14 तक, 15 16 17 3 सम 3/3 है। ओके, और एक MCQ है। सभी में एक ही काम करना है बेटा, और एक ही मेथड से जाना है। हमको इनवर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मैट्रिक्स इनवर्स ड्यू टू रो एंक्लॉन मेथड। रो एंक्लॉन मेथड से इनवर्स ढूंढने के 2 तरीके हैं। अभी जब मैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट आपको सिखाऊंगा ना, तब इनवर्स में अलग तरीके से भी ढूंढूंगा। ये भी पॉसिबिलिटी इसमें है, कैसे भी ढूंढ सकते हैं। पर जो रो एंक्लॉन मेथड का यूज करके बोला, इसमें टाइटल ऐसा है, ओके, यूजिंग ऑफ द रो एंक्लॉन मेथड, ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढो, तो आप यही मेथड करोगे, आपके हाथ बंधे हुए हैं। क्लियर? अगर कुछ नहीं बोला तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, पर दूसरा ऑप्शन अभी तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट कराऊंगा तब आपके लिए दूसरा ऑप्शन खुलेगा। चलो, रो एंक्लॉन मेथड पहली बार समझने में बहुत ही टफ है। एक बार समझ में आ गई देन आफ्टर इजी लगेगी, पर तब तक है। और दूसरी चीज़, इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक मतलब कि लगाना है। मेथड ऐसा नहीं है कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये होता है। मैं अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दूँ, आप अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन देके आंसर ला सकते हैं। फ़र्क इतना है कि मेरे 1-2 स्टेप कम हो, आपके ज़्यादा हो। कभी कभार आपके कम हो और मेरे ज़्यादा हो जाओ, ऐसा भी बने। हम भी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक को फॉलो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। हो सकता है उसमें भी आगे पीछे हो। इन शॉर्ट आंसर से मतलब है, बट आंसर भी आपको क्लियरिफाई हो, ऐसा ही सम है। मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समझाने की वजह से, तो आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिलता जाए, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 1 2/2 मैट्रिक्स से जो भी है उसको A नाम दे के लिख दो पहले, बिल्कुल साइलेंटली। 1 - 1 2 3। क्वेश्चन इज दैट 1 - 1 2 3। अब इस मेथड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ऐसा, A = IA, फिक्स A = IA, ऐसा लिख ही देने का। अब एक ही जगह पे, मतलब ये जगह पे जो है हमारा वही 1 - 1 2 3 लिख दे। 1 - 1 2 3। I की जगह पे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये वाला A है वो वही का वही पड़ा रहेगा, उसको लास्ट तक कुछ नहीं करना है। ओके, अब एग्जाम्पल सॉल्व करने में यही ध्यान देना है। अब ये वाले मैट्रिक्स को ऐसा यूनिट मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 1। उसके लिए आपको रो कॉलम का प्लस माइनस करना है। रो का भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम का भी। कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। जब ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, जो प्रोसेस इसके ऊपर करो वो इसके ऊपर भी करना है। तो ये बिगड़ेगा, ये सुधरेगा। ये कितना बिगड़ता है वही हमको आंसर देगा, वो हमारा आंसर, दूसरा कुछ नहीं। आंसर कब आ जाएगा? तो जब इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे तब।
तो हमारा लास्ट स्टेप भी हमको पता चल गया। तब ये जो भी कंडीशन में हो वो हमारा ए इनवर्स, बाजू में ए पड़ा है कोई मतलब नहीं, ओके, वही हमारा ए इनवर्स मिल जाएगा, ए लास्ट तक रहेगा। चलो कैसे करना है, तो इसको ऐसे देखो, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी जीरो लाने की करने की। क्या करने की? जीरो। जितने जीरो ज़्यादा जल्दी लाओगे उतना तुम्हारा सम इजी बनेगा। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। दूसरी प्रायोरिटी जीरो के बाद 1 के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, बड़े बड़े नंबर निकालने का सोचना है। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करता हूँ अच्छे से, ओके। पहले 1-2 सम में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर धीरे धीरे स्मूथ होगा। काफ़ी सारे सम हम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो देखो, हमको ये दोनों पोजीशन जीरो बनाने की है, ओके, और ये दोनों पोजीशन 1, उसमें 1 तो है, चलो ओके, कोई इश्यू नहीं। अब इसको जीरो बनाना, एक एक को करके बनाओ, एक साथ हो जाए तो सही है, पर धीरे धीरे करो। इसको बेटा जीरो बनाना है तो मैं ऐसा करूँ, किसी एक कंपोनेंट के नहीं, पूरी रो को कर सकते। पहले वाली रो को 1 है, -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 हो जाएगा, और 2 में ऐड करूँ तो -2 + 2 0 हुआ, ओके। ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। तो इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं कि रो नंबर 1 को, ओके, चलो किससे मल्टीप्लाई करना है? ऑपोजिट साइन से, -2 से, क्योंकि हमको +2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करके किस में ऐड करना है? रो नंबर 2 में। जिसको करना है वो आगे, जिससे करना है वो ब्रैकेट में, और जिसमें ऐड करना है वो पीछे। अब जो मैंने सिंबल में लिखा है इधर भी अप्लाई होगा और इधर भी अप्लाई होगा। कैसे? तो देखिएगा, रो नंबर 1 को 2 में ऐड करना है तो चेंज कौन होगा? 2। 1 को कुछ नहीं होगा, 1 तो वैसी की वैसी रहेगी, 1 - 1। अब देखो, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 इसमें ऐड होगी तो 2 था, और -2 ऐड हुई तो क्या हो गया? 0। चलो इसको -2 से करो तो -1 था, -2 तो -+2, इधर 3 था तो 3 + 2 क्या आया? 5 आया। बैठा दिमाग में? रो नंबर 1 को करना है, मतलब दोनों कंपोनेंट को। ये कुछ भी बिगड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट ये जीरो लाने का था, एक सॉल्व हुआ। सेम उधर भी करना पड़ेगा। चलो रो नंबर 1 तो वैसे के वैसे लिख दो। अब इसको 2 से नहीं, -2 से मल्टीप्लाई करके जीरो में ऐड करो तो -2 + 0 तो -2, पर जीरो को -2 से ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 के 1, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही रहता है। बोलो, चेंजेस हुआ थोड़ा बहुत, ये बिगड़ा, ये सही होने के लिए रेडी हो रहा है। ये तो पड़ा रहेगा। बोलो, बैठ रहा है दिमाग में? ओके, चलो जीरो लाने के फायदे यही है। अब रो नंबर 2 में देखो, एक कंपोनेंट तो जीरो है, तो मतलब उसको तो कोई मल्टीप्लाई करो, नो इफेक्ट, डिवाइड करो, नो इफेक्ट, ओके। तो सीधी बात है, यहाँ 5 की जगह पे फ्यूचर में मेरे को क्या लाना है? 1। तो जाहिर सी बात है, रो नंबर 2 को 5 से डिवाइड करो, मतलब रो नंबर 2 के सभी कॉम्पोनेंट 5 से डिवाइड करो तो 5/5 1 हो जाता है ना। जीरो का फायदा है, जीरो को करोगे तो वो तो जीरो ही रहेगा, ओके। तो इजी बन जाता है। तो 2 को 5 से करो तो 1 में अगेन कुछ फर्क नहीं, ये जीरो को करोगे जीरो ही रहेगा, 5 को करोगे तो 1, देखो सीधा 1 आ गया। सामने भी करना पड़ेगा, 1 0 में कोई फर्क नहीं, पर इसमें करना पड़ेगा 2/5, 1 को करोगे तो 1/5, ये बिगड़ता जाएगा। चलो ओके, काफ़ी सेट हो गया। 1 1 0 की जगह -1 है, नीचे 0 1 हो गए। अब ये -1 निकाल के 0 लाना है, तो उल्टा सोचो। रो नंबर 1 है, देखो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन तो है ही, तो रो नंबर 1 को ऑपोजिट साइन है तो कुछ नहीं, फॉर्मालिटी 1 से ही मल्टीप्लाई करने का। मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 1 - 1 0। तो रो नंबर 2 को ओनली 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करो। अब 2 वैसे के वैसे, चेंजेस कौन होने वाला है? 1। चलो तो 2 वैसे के वैसे देख के लिख दो कि भाई 0 1। अब रो नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 को कितने भी 1 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, ऊपर वाला कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं। चलो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, बोला है रो नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो रो नंबर 2 को ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 इसमें ऐड होगा तो -1 + 1 0। ऐसा बाजू में भी करना पड़ेगा। पहले 2 लिख दो, -2/5 1/5। चलो इसको 1 से, मतलब कि जैसा है वैसा का वैसा, -2/5 इसमें ऐड करो तो 1 के साथ ऐड करना पड़ेगा ना। तो कभी कभार ऐसा ना समझ में आए ना तो सम साइड में कर देने का, जैसे ऐसे इधर मैं बॉक्स बना के रफ वर्क करता हूँ। इसको इसमें ऐड करना है तो 1 - 2/5, तो 5 LCM, 5 - 2 तो 3 3/5 हो जाता है।
इसको 1 करके जैसा है वैसा उसमें 0 के साथ ऐड करोगे तो 1/5 जो है वही का वही आएगा, बाजू में ये पड़ा है। बोलो बेटा कंप्लीट आई बन गया 1001। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा डिक्लेयर करेंगे हमारा एग्जाम्पल खत्म, हमारा एग्जाम्पल खत्म। तो ये जो बिगड़ा वो हमारा आंसर, ये जो बिगड़ा वो हमारा आंसर। दैट मीन्स एक्चुअल में अभी परिस्थिति ऐसी है कि इसको आई बोल देंगे, ये जो मिला हमारा ए इनवर्स मिला, और ये तो ये एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन, ए इनवर्स इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन आई होता है। तो ये ए इनवर्स मिल गया तो हमको देख देख के लिख देना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, तो 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। क्लियर? बोलो कोई डाउट? कंप्लीट। फिर से एक ही सम, दूसरे सम की स्पेस नहीं है, बाद में देखेंगे पर अच्छे से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये फिक्स इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू आई है, ए की जगह पे ए लिख दो, आई की जगह पे यूनिट मैट्रिक्स ए पड़ा रहेगा। अब बेटा हमको इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इसलिए चेंजेस दोनों में करेंगे, ये सुधरेगा और ये बिगड़ेगा, ये जितना बिगड़ेगा वो हमारा आंसर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जीरो लाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इधर 2 को 0 बनाने की ज़रूरत है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 + 2 4 हो जाता। तो मैं ऑपोजिट साइन अलाउ करता हूँ, तो -2 से मल्टीप्लाई, रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड किया, तो रो नंबर 1 तो वैसे कि वैसे। चलो इसको -2 से किया, -2 × 1 तो -2 + 2 0, -2 × -1 तो +2 + 3 5। सेम ऐसा इधर किया। अब रो नंबर 2 में 0 और इधर 1 लाना था, ऑलरेडी एक कंपोनेंट 0 हो तो काम करने में ज़्यादा मजा है, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट को जो करना है करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, 0 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा आंसर के नज़दीक लेके जाएगा। तो रो नंबर 2 में 5 है, इधर 1 चाहिए तो 1/5 से डिवाइड, रो नंबर 2 को 1 वैसे कि वैसे, इधर 5 से डिवाइड किया 1, इधर दोनों को किया। अब इधर ओनली एक क्या लाने की ज़रूरत है, 0, तो 1 और -1 वैसे ऑपोजिट साइन है तो हम -1 से नहीं करेंगे पर बिल्कुल 1 से ही करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, 1 -1 0, तो उल्टा रो नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, अब 2 पड़ी रहेगी और चेंजेस 1 में है, तो 0 को तो करोगे तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाला कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं। ये 1 को 1 से करोगे तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। वैसे ये दोनों को 1 से -2/5 1 में ऐड किया तो 3/5 होता है, और 1/5 0 में ऐड किया तो 1/5 होता है। तो ये जो मिल गया वो हमारा आंसर। पहली बार समझने में बेटा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, पर अभी दूसरी बार समझाया तो थोड़ा इजी लगेगा। ऐसे में 5-6 सम करवाऊंगा कंटिन्यूअस कल के वीडियो में, तो आपको और इजी लगेगा, धीरे धीरे करके सिस्टम स्मूथ बन जाएगी। क्लियर? IMP है, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा भी है। क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना। 2 MCQ के, MCQ तो बिल्कुल सिंपल थे, और एक हमने 3.4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट की है। वैसे एक बार समझ में आ जाए, फिर देखा आपका लॉजिक। अब जो भी सोचो, जिस तरह से रो कॉलम को उल्टा पुल्टा, आप रो नंबर 2 का यूज़ करके 1 को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, 1 का यूज़ करके 2 को भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन केस, आपको जो सही लगे वो। ओके, तो आगे पीछे कर सकते हो, उसका कोई इश्यू है नहीं। ओके, तो अच्छे से 3.4 का 1 सम तक कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 2 से काफ़ी सारे और 3-4 सम देखेंगे, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। उसी के साथ 2x2 वाली मेथड भी खत्म, और आपको प्रैक्टिस के लिए और 4-5 सम भी मैं दूंगा। क्लियर? थैंक यू।